नमस्कार दोस्तों। विदेश में बसना, विदेश जाना, वहाँ पे पढ़ना और विदेश में व्यापार करना, ये तो बहुत पुराना ट्रेंड है। लेकिन अब इस ट्रेंड ने गति पकड़ी है। आज के जो भारतीय हैं, खास तौर पे यंग लोग जो बिजनेस के लिए विदेश में जा रहे हैं, उनका टॉप डेस्टिनेशन शायद दुबई और सिंगापुर है। वहाँ पे वो बिजनेस करना चाहते हैं, शायद उनके रीजंस हैं अपने। लेकिन जो यंग लोग हाई इनकम ग्रुप वाले देशों का एक समूह है, उसमें जाके किसी न किसी तरह से बस रहे हैं। ज़्यादातर ने स्टडी का रूट पकड़ा है क्योंकि ये इजी है। इनमें टॉप कंट्रीज़ में यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा फिर इटली और दूसरे कई कंट्रीज़ हैं जहां स्टूडेंट्स पढ़ाई के रूट से जाके और लगातार बस रहे हैं। पिछले सालों में ये काफ़ी गति पकड़ चुका है, ये उनका ट्रेंड। अब अपर क्लास के लोग या फिर अच्छे इनकम वाले परिवारों से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मामले में शायद भाग्यशाली हो सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास हैं, उनका भी सपना है बाहर जाना, लेकिन उनको बहुत सारे मामलों में मन मसोच के रह जाना पड़ता है। और ऐसे लोगों के लिए खास तौर पे ये जो जर्मनी का नया कानून बना है, न्यू माइग्रेशन, जो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला है, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है और मैं इसमें आप लोगों की मदद कर सकूंगा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अगले 2 साल में, मतलब इस साल 2024 और 2025 में हम लोग रिकॉर्ड लोगों को भारत से जर्मनी भेज सकेंगे। हमारे फेवर में कुछ बातें जो जा रही हैं वो ये हैं। पहले तो एक बात बता दूं मैं, इंडियंस के साथ साथ हम लोग दूसरे कुछ पड़ोसी देशों के स्टूडेंट्स को भी इसमें भेज सकेंगे, जैसे कि मान लो भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। इस तरह से कई कंट्रीज़ के लोगों को हम लोग मदद कर सकेंगे। इसमें मैंने एक प्लान बनाया है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को वहाँ भेजा जा सकता है। हायर स्टडीज़ का तो एक मामला है ऑलरेडी, राइट, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं उस रूट से। बट हायर स्टडीज़ में जो मैंने बात करी मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल की, वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट का इशू पड़ जाता है। अगर मान लो उनके पास पैसे ही होते तो वो तो यूएस, कनाडा नहीं चले जाते, वहाँ भी जा सकते थे। वो ब्लॉक अकाउंट अपने आप में एक बड़ी रकम मांगता है, राइट। लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, आपने पिछले 2-3 वीडियोस में देखा भी होगा, ये मैं किसी कैलकुलेशन के तहत कुछ टाइप्स हुए हैं हमारे जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड में, उसकी बिना पे ये बात कह रहा हूँ मैं। और चूंकि मैं जर्मन टीचर भी हूँ, राइट, आपने वीडियोस भी देखे होंगे जर्मन स्पीकर्स क्लब पे या ई लैंग्वेज स्टूडियो पे। जर्मन टीचर भी हूँ और मैं आप लोगों की मदद भी करना चाहूँगा। मैंने एक टारगेट सेट किया है कि ना केवल वो लोग जो हाउसबिल्डिंग में जाना चाहते हैं, हाउसबिल्डिंग का तो है ही, 2 साल से हम लोग भेज ही रहे हैं, उसमें भी बच्चों के पैसे लग रहे हैं। इसलिए ये वाला जो प्लान है उसमें तो कॉस्ट ही नहीं है। आपको कई लोगों को तो यकीन नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने मान लो कंसल्टेंट से बात की होगी और वहाँ पे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, पता नहीं क्या क्या बातें हुई होंगी आपकी। जब मैं आपको बोलूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, राइट। लेकिन यकीन मानिए मेरा, आप लोगों को विदाउट कॉस्ट हम लोग जर्मनी भेजेंगे। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोफेशनल्स का मतलब है आपने अगर मान लो कोई हाउस बिल्डिंग कर रखी है इंडिया में, मतलब जैसे कि आप नर्स हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, राइट, या आपने मान लो ये ITI, यस ITI बोल रहा हूँ मैं आपको, उसके आगे मान लो 3 साल के, 4 साल के कर रखे हैं, वो तो है ही। लेकिन जिसने 2 साल का भी डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए भी ये, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। यस, उसमें कॉस्ट नहीं लगने वाली है आपकी। इसके
और भी एक कदम आगे की बात मैं करूंगा, शायद वो बात आपको और न जमे। जिसके पास में इनमें से मान लो कोई प्रोफेशनल डिग्री ना भी है, वो लोग भी जर्मनी जा सकेंगे। मेरी जो पिछले दिनों लगातार जो जिन कंपनियों से टाई अप्स वगैरह हुए हैं, उनसे ये बात हुई, मैंने कहा प्रोफेशनल अगर डिग्री है तो वो तो यहां भी जॉब कर सकते हैं ना। प्रोफेशनल डिग्री नहीं है और वो जर्मन बोलता है तो आप सिखाएं उनको छोटा कोर्स करवा दो वहां पे, उनको मोटिवेशन रहना चाहिए। तो वो लोग एग्री हो रहे हैं इन बातों में भी। तो जिन लोगों के पास में प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट हैं, हाँ इंग्लिश मीडियम से अगर आप हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आप फिर शायद बेहतर तरीके से मिक्सअप हो पाएं, ये उन लोगों का सोचना है। और आपने जर्मन सीख रखी है और प्रोफेशनल डिग्री भी है तो आप बहुत जल्दी तुरंत जा सकते हैं जर्मनी, राइट। सो दोस्तों, एक यहाँ पे मैंने चीज़ लिखी है कि क्या जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने जो प्लान बनाया है उसके तहत मैं एक बार एक मीटिंग कर भी चुका हूँ। मैं उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज जो है वो एक पॉइंट है और जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट दूसरा पॉइंट है। अगर मान लो हमारे स्टूडेंट्स जर्मन अच्छी बोलते हैं, आप इंटरव्यू लो, उनके एग्जाम कंडक्ट करो आप, और उनको लैंग्वेज टेस्ट मतलब इंटरनेशनल नहीं देना पड़े, उस बारे में मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि वो आज नहीं तो कल इस बात पे भी एग्री होंगे। ये बात आपको बिल्कुल नहीं पचने वाली है, आपको जमेगी नहीं ये बात, लेकिन मेरा विश्वास है, मैं इस पे लगातार काम कर रहा हूं और मुझे यकीन है ये काम भी होगा जल्दी। हो सकता है 1-2 साल लग जाए, लेकिन लगातार मैं उनको कन्विंस कर रहा हूँ इस मामले में भी। मैंने उनको ये बोला कि हमारा जो ग्रुप डिस्कशन चलता है रोजाना 12 से 1, मैंने कहा आप रेंडमली वहाँ पे आके देखें, आपको 20-50 लोग वहाँ पे जर्मन में बात करते हुए मिल रहे हैं। आप लगातार ऑब्जर्व करें, आप किसी भी आईडी से ज्वाइन करो वहाँ पे और चुपचाप आप अपने नोट्स बनाओ, आप देखो कि कौन स्टूडेंट लगातार जर्मन बोल रहा है। मल्टीपल टाइम्स आके आप उनको टेस्ट कर लो, फिर आपको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। तो लास्ट मीटिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव भी थे वो उस बारे में, लेकिन खैर अभी मैं आपको उससे के लिए प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अपना B1 का सर्टिफिकेट लीजिए, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, चाहे वो ग्योटे का हो, ECL हो, टेल्क हो, राइट। और उम्मीद है, मैं कोशिश करूंगा कि ई लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन स्पीकर्स क्लब का भी सर्टिफिकेट उसमें शामिल हो। तो दोस्तों, आज भी मैंने जैसे सेशन रखा है दूसरा भी, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे जो नंबर दिया हुआ है सेशन, तो मान लो आप कई लोग बाद में देखें वीडियो, तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट करें। डायरेक्ट प्लेसमेंट के मामले में हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। आपको करना क्या है कि अपना सर्टिफिकेट्स मतलब 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर प्रोफेशनल डिग्री जो आपने कर रखी है वो, अगर एक्सपीरियंस है तो और अच्छा है, ये प्लस जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, ये आप अपने तैयार करें। और पासपोर्ट आपने नहीं बनाया है तो बनाएं। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड और दूसरे यूरोपियन वर्ल्ड्स में भी कोशिश करेंगे बाद में। आप जाना चाहते हो, आपने ठान रखा है, तो अपना डेफिनेटली करियर आप बना पाओगे। पैसे की आपकी कमी इसमें बिल्कुल आड़े नहीं आएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। YouTube पे मैंने A1 से B1 तक की वीडियोस भी डाले हैं और मैं कोशिश करूंगा और सिस्टमेटिकली वो डाले जाएं कि आप लोगों की जर्मन सीखने के भी पैसे नहीं लगें। उस दिशा में भी मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी जा सकेंगे और इसी साल जा सकेंगे, ये मैं इंश्योर करूंगा। Thank you so much for watching me. Danke.